नहीं लिया है, तो थाई हम किस प्रकार से यानी कि वेस्ट कमर के हिसाब से हम इसकी थाई का मार्क लगाएंगे। दोस्तों ये किनारी पे से हमको यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। अब दोस्तों इसकी जो कमर है वो है 40, तो 40 का दोस्तों चौथा हिस्सा आया 10 इंच। 10 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना। अब दोस्तों ये हैवी साइज है, तो यहाँ दोस्तों कैसे हो, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अनिल कुमार और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 40 साइज डबल प्लेट पैंट की कटिंग लेकर आया हूं। दोस्तों ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं ये है 1.25 और इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से दोस्तों हम इस पैंट की कटिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की ओर और उल्टी साइड है जो बाहर की ओर है। तो दोस्तों जो मैंने आपको मेजरमेंट स्क्रीन पर दिखाया है उस मेजरमेंट के हिसाब से दोस्तों हम इस 40 साइज पैंट की कमर कट करने वाले। दोस्तों हैवी साइज पैंट है तो हम इस साइड से कटिंग करेंगे और जो नॉर्मल साइड की पैंट होती है हम इस साइड से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि हमको यहाँ पे फैब्रिक इस साइड पे अधिक मिल जाता है, तो कली बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसमें कली आएगी। तो कितनी आएगी वो आप फुल वीडियो को वॉच करें और किस प्रकार से हम कली एकदम आसान तरीके से निकालेंगे वो भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो एक क्रॉस फैब्रिक है इसको स्ट्रेट कर लेंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों इसकी लंबाई है 39, तो 39 इंच लंबाई है। तो दोस्तों मेजरमेंट टेप को हमको हाफ इंच ऊपर रखना है, बेल्ट के लिए छोड़ देते हैं हाफ इंच और इसके बाद 39 इंच पे मार्क कर लेते हैं। दोस्तों इसकी बॉटम फोल्डिंग के लिए हम 2.25 इंच का मार्जिन रखेंगे, तो 41 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों इसकी घुटने की मार्किंग करनी है, तो लेंथ है इसकी 39, तो 39 का आधा आया 19.5, इसमें से 2 इंच प्लस करके 21.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। अब दोस्तों सेम मार्किंग हमको सामने की ओर कर लेना है 21.5 और 39 और 2 इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए मार्जिन 2.25 इंच सॉरी। अब इसकी दोस्तों लटक किस प्रकार से निकालते हैं। दोस्तों हिप है इसकी 42, तो 42 का चौथा हिस्सा आया दोस्तों 10.5 इंच, तो 10.5 इंच सिंपली तरीके से इस तरीके से मार्क कर देंगे और इन मार्किंग को दोस्तों कर लेना है स्ट्रेट। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम आप लोगों के लिए किस प्रकार से वीडियो प्रोवाइड कराएँ। अब दोस्तों इसकी हमने थाई का मेजरमेंट नहीं लिया है, तो थाई हम किस प्रकार से यानी कि वेस्ट कमर के हिसाब से हम इसकी थाई का मार्क लगाएंगे। दोस्तों ये किनारी पे से हमको यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। अब दोस्तों इसकी जो कमर है वो है 40, तो 40 का दोस्तों चौथा हिस्सा आया 10 इंच। 10 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेना। अब दोस्तों ये हैवी साइज है, तो यहाँ पे हम इस मार्क से हमको 4.5 इंच प्लस कर लेना है। अगर दोस्तों ये नॉर्मल साइज होता तो हम 4.25 इंच प्लस करते, लेकिन हैवी साइज में हमको 4.5 इंच प्लस कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों हमको इस तरीके से मेजरमेंट टेप को फोल्ड करके इसका मिडिल सेंटर निकाल लेना है और इसको हमको किनारे पीस से इस लाइन से मेजरमेंट करना है। सेम मार्किंग हमको यहाँ कर देना है। ये मेरी बीच का मिडिल सेंटर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, ये जो मैंने मार्क कर रखा है इसको कर लेना है स्ट्रेट। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ से हमको मार्क करना है 2.25 इंच। दोस्तों ये नॉर्मल साइज़ होता तो यहाँ हम
1.5 इंच की मार्किंग करते हैं, लेकिन ये हैवी साइज़ है तो हम यहाँ पे 1.25 इंच। दोस्तों अगर 33 के नीचे है तो यहाँ हम 1.5 इंच पे मार्किंग करते हैं, अगर 33 के ऊपर है तो हम यहाँ 2.25 इंच की मार्किंग करते हैं। यहाँ भी दोस्तों 2.25 इंच की मार्क कर लेंगे और इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, हमको कमर की मार्किंग करनी है। तो इस मार्क से दोस्तों कमर है इसकी 40, तो 40 का चौथा हिस्सा आया 10 इंच। तो 10 इंच मेजरमेंट को इस तरीके से रखकर मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें 2 इंच की प्लेट रहेगी और 1 इंच का मार्जिन, टोटल यहाँ पे हमको 3 इंच पे मार्क कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको 1.25 इंच की प्लेट डालनी है और इसके बाद दोस्तों यहाँ हमको 2.25 इंच का गैप रखते हुए एक छोटी प्लेट 1.25 इंच की यानी 3/4 की रखेंगे। इसके बाद दोस्तों इस मार्क को हमको इस तरीके से कर देना है। अब दोस्तों आ गया बॉटम। बॉटम है दोस्तों इसका 17, तो 17 का आधा आया दोस्तों 4.5 और 4.5 का आधा आया दोस्तों 4.25। सॉरी दोस्तों, 17 का आधा आया 8.5 और 8.5 का दोस्तों आधा आया 4.25। तो 4.25 इंच हमको इस मार्क पे रख लेना है और मार्क कर देना है। अब दोस्तों आपके पास ये स्केल है तो इस प्रकार से रख लेना है। अगर दोस्तों ये स्केल नहीं है तो यहाँ तक यहाँ से हमको जितना ये है, जहाँ यहाँ पे हमने मार्किंग की है 4.25 इंच, तो यहाँ दोस्तों 1/2 इंच प्लस करके दोनों साइड 1/2 इंच प्लस करके मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट स्केल से यहाँ तक मार्क कर लेंगे। इसके बाद यहाँ की हमको मार्किंग शेप स्केल से कर लेना है। लेकिन दोस्तों मेरे पास तो ये स्केल है तो हम इसी से मार्क करके आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को स्ट्रेट स्केल से मार्किंग करके बता देंगे किस प्रकार से करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको पलट लेना है। और इसके बाद दोस्तों इसको इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ दोस्तों हमको 1.25 इंच, आधा से 1.25 इंच डाउन कर लेना है और शेप स्केल से मार्क कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पॉकेट की मार्किंग करने हैं, तो यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहाँ दोस्तों इसका मुंह रखेंगे 6.5 इंच। इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ से चैन अटैच के लिए मार्किंग करनी है 1.25 इंच पे। जितनी यहाँ पे हमने मार्किंग कर रखी है इतनी यहाँ पे भी हमको मार्किंग करना है और इस तरीके से राउंड दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमको 2.25 इंच पे मेजर कर लेना है और इस सीट से हमको मार्किंग को मेजरमेंट कर लेना है। जितना ये है 4.25 इंच एक सूत, तो 4.25 इंच एक सूत पे यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। 4.25 इंच एक सूत यहाँ पे, या आप हल्का सा आप क्रॉस कर लेंगे तो इससे तुरपाई करने में आसानी रहती है। दोस्तों फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। अब इसकी करेंगे हम दोस्तों फ्रंट कटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम हटा लेंगे। और दोस्तों इस तरफ से कटिंग करने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमको फैब्रिक को पलटना नहीं पड़ेगा और इसको आसानी से अपनी तरफ खींच लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, जिसमें हमने ड्राइंग लगाई है, जो मतलब कहने का पीस ड्राइंग लगी हुई है, उसको ले लेना है और इस प्रकार से जमा लेना है। अब दोस्तों बैक पीस में फ्रंट पीस को इस तरीके से बिछा लेना है।
और दोस्तों इसके मिडल सेंटर को ज़रूर मेजर कर लेना है। 9.5 इंच, 9.5 इंच और 9.5 इंच। मेरे पीस एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गई है, यानी बिछ गई है। अब दोस्तों इसमें एक हल्की सी कली आएगी, तो कली के लिए दोस्तों आपको इस तरीके से फैब्रिक ले लेना है और इसके नीचे इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों हमको मार्क कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम बराबर कट करेंगे। बराबर कट करेंगे तो हमको इस तरीके से मार्क कर देना है। बैक दोस्तों हम इसकी 2 इंच उठाएंगे क्योंकि हैवी साइज़ है, लो वेस्ट पैंट है। 2 से 2.25 इंच भी उठा सकते हैं, लेकिन हम इसमें 2 इंच बैक अप करेंगे। इसके बाद दोस्तों स्ट्रेट स्केल लेना है और मार्क कर देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ ये है मेरा 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन। अब यहाँ से हमको मेजरमेंट करना है। कमर है दोस्तों इसकी 40, तो 10 चौको 40, 1 इंच की डॉट रहेगी 11 इंच। और दोस्तों भविष्य में कमर को हमको ज़्यादा बढ़ानी पड़ी तो हम यहाँ से 2.25 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, ये मार्क स्ट्रेट कर लेना है, ये भी मार्क स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों हमको 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ दोस्तों हमको 1.25 इंच पे मार्क कर लेना है। और यहाँ दोस्तों हमको 3 इंच पे मार्किंग कर लेना है। ये दोस्तों यहाँ अगर 2.5 इंच भी फैब्रिक बच रहा होता तो हम आसानी से बिना कली की प्लेट निकाल सकते थे। इसके बाद दोस्तों शेप स्क्वेयर को इस तरीके से रख लेना है। अब दोस्तों इसकी हिप की मार्किंग करनी, तो इसको इस तरीके से उठा लेंगे। दोस्तों ये है 1/2 इंच। इस मार्क से लगभग 3.5 इंच ऊपर हमको 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हिप है दोस्तों इसकी 42, तो 42 का चौथा हिस्सा आया 10.5 इंच और 1/2 इंच लूजिंग, तो 11 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद इस मार्क को दोस्तों हमको कर देना है स्ट्रेट। अब दोस्तों इसकी हम कर लेंगे कटिंग। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहे। दोस्तों हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए हमारी पीस उड़ रही है।